एग्जाम में का फेसिंग के बात आई और आपके दिमाग में क्या चली, म्यासिंग हम तो पढ़ा रहे हैं यार, तो बस यहीं से म्यांमार आपका आंसर निकल जाए और सिंह से का हो जाए फेसिंग। और अगर आपका यह तरीका ना याद हो तो यह तरीका पढ़े अर्थात याद करे के तरीका बदलें और जल्दी से सिलेक्शन लेके निकलें। नमस्कार, स्वागत है अयोध्या से सिलेक्शन महाकुंभ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक नई सीरीज डेली करंट अफेयर की शुरुआत हो चुकी है और इसमें हम सभी लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे अर्थात याद करेंगे, जिस पर मेन फोकस रहेगा। तो सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे याद रखा जाता है। आइए देखते हैं। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 22 जनवरी को अयोध्या राम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा एवं मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं इस समय क्या चर्चा पर चर्चा चल रहा है, तो आप सभी को आंसर पता ही होगा किसके द्वारा किया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अब इसमें तो बहुत याद करवाने की जरूरत है नहीं, सभी को पता है, तो इसको आगे चलते हैं देखते हैं। जैसे कि अयोध्या में बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड बन रहे हैं, कुछ भारत के क्षेत्र में कुछ विश्व के, तो उसी के रिलेटेड देखेंगे। जैसा कि आप सभी ये जान ही रहे होंगे, सोलर स्ट्रीट लाइट में विश्व रिकॉर्ड बना है जो बहुत ही भव्य नज़ारा है। आप कभी आइए, आपको हम जरूर दिखाएंगे। दूसरा क्या है, सौर संचालित भारत का पहला नाव जो सरयू नदी में चल रही है, ये भारत का पहला नाव जो है सौर संचालित रहेगा। और दूसरा है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। और श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो प्रभु श्री राम के गुरु हुआ करते थे। और बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है जो हनुमानगढ़ी पर चढ़ता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से हम सभी लोग कैसे याद करते हैं। बाकी जो लोग रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं उनको पता ही है कैसे हम सभी लोग गोला जोला करके 5G वाली ट्रिक अपनाई के धक्का धक याद रखते हैं। आओ देखें। जैसा कि ये है, हाल ही में अगले 5 वर्षों के लिए IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे हासिल किया, किसने हासिल किया। ऑप्शन क्या है, टाटा, L&T, मास्टर कार्ड, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसका आंसर है टाटा। अब देखिए बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप बस यहाँ आप क्या याद कर रहे हैं, टाइटल स्पॉन्सरशिप याद कर रहे हैं ना। क्या याद कर रहे हैं, देखिए कैसे याद रखेंगे। टाइटल स्पॉन्सरशिप याद कर रहे हैं तो बस वहीं से ये देखिए टाइटल में ही टाटा, जिस कंपनी को मिला है वो टाइटल में ही है, मतलब यहाँ से क्या है टाटा, बस इसी कंपनी को दिया गया है। बस यहीं से आपका आंसर निकल के आई है, किसको दिया गया है, टाटा को। आगे देखा जाता है और उसके बाद जैसा कि इससे रिलेटेड और भी है, जो IPL 2024 कौन सी है, 17वें संस्करण का है और सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं, मिचेल स्टार्क। किस कंपनी ने लिया है, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने खरीदा है। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा मार्ग वार सरमाचर ऑपरेशन किसने चलाया है। अभी हाल फिलहाल की खबरों में आपने सुना होगा, देखा होगा कि ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर क्या किया है, आक्रमण कर दिया है। और आक्रमण क्यों किया है, यहाँ पर पाकिस्तान में एक जैश अल अदल करके आतंकी सेना है। कहने का मतलब उसका तो अर्थ ये है न्याय की सेना पाकिस्तान के हिसाब से, लेकिन ये न्याय छोड़कर बाकी सब करता है। आप सभी को पता ही है पाकिस्तान बाज नहीं आता है और कहीं ना कोई आतंकी संगठन की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है। तो इसीलिए ईरान में यहाँ हिंसा भड़काने का काम कौन कर रहा था, ये आतंकी संगठन कौन कर रहा था, जैश अल अदल। तो ईरान ने इस पर आक्रमण करके हमला कर दिया, ठीक, तो जो कि ये तहस नहस हो गया। लेकिन इसके जवाब में किसने ये मार्गवार सरमाचर अपनाया और वो आक्रमण किया, मतलब ऑपरेशन चलाया,
पाकिस्तान ने चलाया। अब याद कैसे रखेंगे इसको समझिए, मेन क्वेश्चन यही बनता है कि मार्गवार शर्माचर ऑपरेशन किसने चलाया? पाकिस्तान ने चलाया है। और आप सभी के याद करे वाला कौन सा तरीका है? वही 5G वाला, कैसे जबरदस्ती गोला झोला कही के। अब देखें, पाकिस्तान याद रखना है तो यहाँ से पा उठाइए और मार्गवार में आगे देखिए शर्माचर जो मेन इसका है, इसका वर्ड का, तो यहाँ पर शर्माचर के जगह पर क्या कर दिए? परमाचर कह दिए, जो आगे ये लिखा हुआ है तो परमाचर हो गए। और यहाँ पास से क्या आएगा? पाकिस्तान आपका आंसर निकल के आएगा। देख रहे हैं ना? अर्थात आप ध्यान से सुने, आपको एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन मिलेगा? चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्गवार परमाचर किसने चलाया, और आपके दिमाग में क्या हिट होगा? मार्गवार परमाचर। यानी एग्जाम में मिली शर्माचर, लेकिन आपके दिमाग में क्या हिट होगा? परमाचर। और यहीं पर पास है आपका आंसर क्या निकल के आई? पाकिस्तान। नोट्स ऐसे ही बनेगा, ये मेन क्लू यहीं से आपको निकलेगा और आंसर याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, जो भव्य है। आज प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुका है, जैसा कि कल ही हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा। आज ये आपका अगला क्लास चल रहा है। तो ये अपने अयोध्या में ही नहीं चल रही है कि जो आपका भव्य राममय हो रहा है। उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, बल्कि ये पूरे विश्व में चल रहा है। तभी तो भारत से भी बड़ा क्या, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ये भारत में नहीं, अलग देश में बन रहा है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। समझ रहे हैं ना? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पूरा जो ये विश्व है इस समय पूरी तरह से राममय हो चुका है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो अच्छा है। अब देखें, आप सभी देखेंगे जितनी चर्चा हो रही है राम भगवान की, राममय की, चाहे कोई जाति धर्म का हो, किसी के संप्रदाय का हो, वो सब लोग इस समय राममय हो चुके हैं। और जबकि ये पूरा भारत ही होना चाहिए राममय, जबकि देखा जाए तो पूरे विश्व में भी राममय हो चुका है। मतलब आशा नहीं थी, क्या आशा नहीं थी इतनी राममय होने की, लेकिन आशा से ज्यादा हो ही गए। तो बस यहीं से आपके ट्रिक निकल के आई, आशा से ज्यादा राममय हो ही गए, पूरा विश्व हो ही गए, पूरा ब्रह्मांड हो ही चुका है। जैसा कि पुष्प वर्षा भी हुआ है कल, तो आप यहीं पर आशा से क्या निकालेंगे? ऑस्ट्रेलिया। और अब आपका आंसर क्या याद रही? दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया? यह भी हिट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? और मेन क्वेश्चन यही बनता है कि गोले मेले का आयोजन किस राज्य में हुआ? तरीका वही है, मर्ज अनेक दवा एक है। कौन सा? वही अपनी जो 5G तरीका है। कोई चीज याद अलग अलग करेंगे तो निश्चित ही बुलाएंगे। अब ये करेंगे गोले मेले और जम्मू कश्मीर, अलग से याद करिए, इतना लंबा भुलाए जाइए। तो वही 5G वाला जबरदस्ती वाला ट्रिक अपनाओगे। जम्मू कश्मीर में ये हुआ है, यहाँ से जा उठाओगे और गोले के जोले कह दिए। क्या कह दिए? जोले मेले। बस क्या हो जाई? जोले मेले। और जोले मेले तो यहीं पर जा से का आंसर निकल के आई? जम्मू कश्मीर। अर्थात वह एग्जाम हॉल में का आई? गोले मेले का आयोजन कहाँ हुआ? आपका जो ये खोपड़ी है का में याद आई? जोले मेले। यार हम तो पढ़ा था यार राजू। तो बस यहीं जा से जम्मू कश्मीर आंसर निकल के आई, खत्म। आगे देखा जाए, जैसा कि ये जो अभी पर्व त्योहार वाली बात चल रही थी, गोले मोले झोले का, ठीक, तो ये आपके प्रमुख त्योहार का एक पूरा महीने जितने भी भारत में इंपॉर्टेंट आयोजित होते हैं सब हमने एक वीडियो में पढ़ा दिया गया है, मतलब उसको याद करवा दिया गया है। और याद हुए की गारंटी आप सब जानते हैं कि 500% है। अब देखें, आप सभी लोग क्या पढ़ते हैं?
सरहुल त्यौहार झारखंड में हुआ, ओणम त्यौहार केरल में, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, हेमिस लद्दाख में, हेरात जम्मू कश्मीर में। बस जब एग्जाम में आवत है तो घूमे लागत है सरहुल, सर यहाँ आवत है झारखंड, केरल, तमिलनाडु, लद्दाख, जितना राज्य है सब में घूमे लागत है। तो इसीलिए हमने एक नए तरीके का इजाद किया है कि जिस त्योहार में जो राज्य में हो रहा है उसका पहला अक्षर या राइमिंग से 2 अक्षर या आगे पीछे कह के दोनों इक्के में जोड़ के याद कर दिए कि मतलब त्योहार के नाम ना लें, उससे पहले वो के लोकेशन याद हो जाए। आवे देखें कैसे, जैसे सरहुल त्योहार कहाँ हुआ है, होता है झारखंड में। यहाँ से झा उठावे यहाँ लगाए दिए तो का हो जाए, इतना तरीका बन के आई झरहुल। ऐसे ही ओणम यहाँ से ये उठावे तो का बन जाई केड़म। ये जल्लीकट्टू तमिलनाडु में यहाँ से ता उठावे में लगावे का हो जाई तल्लीकट्टू बस। और ऐसे ही हेमिस कहाँ होते, लद्दाख में ला उठावे में लगावे का हुई गे लेमिस। और हेरात जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से जा उठावे हमें लगावे जेरात हो गए। अर्थात अब ध्यान से यहाँ देखें, आपका एग्जाम हॉल में मिली सरहुल, आपका याद आई झरहुल और झा से झारखंड आंसर। आपका एग्जाम में मिली ओणम, याद आई आपके दिमाग में केड़म और का से केरल, मतलब के से केरल हुई और जहाँ का के रही वह कर्नाटक बनी, आप सब अब जान ही चुके होंगे। और एग्जाम में मिली क्या जल्लीकट्टू, आपके दिमाग में हिट हुई तल्लीकट्टू और ता से तमिलनाडु हुई। ऐसे ही ये सब आप देख लें और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे वो डिटेल वाले वीडियो में देखें। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेसिंग करने की घोषणा की। अब फेसिंग करे के मतलब एक फेसियल वेसियल हो का कौन चेहरा हो रहा पर निखार लाओगे, वो वाला ना है, फेसियल वाला ना हो, ये फेसिंग। फेसिंग के अर्थ होते हिंदी में का होते तार लगाना, कंटीला तार लगाना, बस समझ रहे हैं। मतलब क्या बोलते हैं इसका शुद्ध, बाढ़ लगाना, बाढ़ लगाए देते हैं ना, बस वही होता है एक फेसिंग के मतलब। अभी तक क्या हुआ था इसका आंसर अब देख लें, ये जो है म्यांमार। अब भारत और म्यांमार की दोनों सीमा जो है लगभग, भारत मान ले इधर है, देख रहे हैं ना कितना पे, और इधर है म्यांमार, ठीक। तो यह दोनों के लगभग क्या नाम है 1600 किलोमीटर, कितना 1600 किलोमीटर दोनों सीमा साझा करते हैं। तो अभी तक क्या हुआ करता था कि मुक्त आवागमन, मतलब कोई वो नहीं था। तो वही आजकल देख ही रहे हैं, इस समय देश विदेश में एक दूसरे के बॉर्डर पर कितनी चर्चा पर चर्चा और वाद विवाद हुआ करते हैं। तो इनकी और अपने यहाँ ये जो फेसिंग वाला है बाढ़ नहीं लगा हुआ था, तो यही अभी गृह मंत्री जी गए हुए थे तो वहीं पर ये बाढ़ लगवाने की बात की है, मतलब भारत और म्यांमार से बात है, ठीक। अब इसको याद कैसे करेंगे, यहू का तरीका वही है। अब जैसे फेसिंग का एक का अभी वर्तमान में बात हुई है इंडिया के संबंध में, और किसके, भारत एक कामन है ये है, यहाँ से म्यांमार की याद करना, आप म्याँ उठावें जोड़ दिए मियाँ को, क्या हो जाए फेसिंग के क्या बोलेंगे म्यासिंग, बोले हमारे साथ क्या बोलेंगे म्यासिंग। अब देखें, अभी आप कहेंगे या सोचे तो ये अगर पहली बार देखिए कि तो याद तो यूं करेक्ट पड़ा था और याद यूं करेक्ट पड़ा था, लेकिन यहाँ क्या है आपके पूरा भूलने की पॉसिबिलिटी है और कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी है कि हम म्यांमार पढ़ा रहा कि चीन पढ़े, भूटान, अफगानिस्तान, पता नहीं का पढ़े। लेकिन जब ये दोनों इक्के में जोड़ दिया राजू ना, समझत है, जब दोनों इक्के में जोड़ दिया तो अब यहाँ भूलने की पॉसिबिलिटी खत्म। यानी कि एग्जाम में का फेसिंग के बात आई और आपके दिमाग में क्या चली म्यासिंग, हम तो पढ़ा रहे हैं यार, तो बस यहीं से म्यांमार आपका आंसर निकल जाए और सिंह से का हो जाए फेसिंग। और अगर आपका यह तरीका ना याद हुआ तो यह तरीका ना याद हुई, बस खत्म। आगे देखें, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर क्या साइंस सिटी विकसित करने की बात कही है, और इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है फरीदाबाद। अब इसको याद कैसे करेंगे, बाकी अब आप लोग समझ चुके हैं, ये है तरीका वही एक है, तो आप सभी लोग इसका बनाए के हमें बतावें और इसके बारे में थोड़ा हम सभी जानेंगे कि जो साइंस सिटी है इसके बारे में क्या कैसा है। जो अभी नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के समापन समारोह, मतलब लास्ट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर फरीदाबाद में
50 एकड़ भूमि पर क्या बनाएंगे, साइंस सिटी बनाने की घोषणा की है। और इस कदम से क्या होगा, नए वैज्ञानिक शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी लोग मेन, अब साइंस सिटी बनेगा तो क्या होगा, वहाँ डिस्को डांस तो हो ही ना, क्या होगा, नए वैज्ञानिक शोध होंगे और नवाचार जो साइंस से रिलेटेड है वही सब होगा। तो ये सब समझे। मेन याद करने का क्या है, फरीदाबाद, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा फरीदा। अब ये हमें साइंस सिटी में फरीदाबाद याद करेगा। अब स्मार्ट आप सब लोग हो चुका है, एक कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग कैसे याद किए हैं। आगे चलते हैं और बड़े ही जोरदार, किस देश ने हाल ही में ब्रह्मांड के रहस्य को पता कराने के लिए, ठीक, सैटेलाइट क्या, आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। ठीक, मेन क्वेश्चन यही बनेगा, आइंस्टीन प्रोब किसने लॉन्च किया है। अब इसका आंसर आप सभी लोग बताओ क्या है, तो इसका आंसर क्या है, चीन है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा उद्देश्य पढ़ाना है, ये नहीं है। फिर उद्देश्य क्या है भाई, यही बता ले या जान ले। उद्देश्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ याद करवाना। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ याद से ही मिलेगा। क्योंकि आप पढ़ ले, एग्जाम हॉल में गए, याद ही नहीं आवत है आंसर हो, तो उस पढ़ाई का कोनो मतलब नहीं है। अर्थात आपको जितना याद रही उतना एग्जाम हॉल में कह पाई है और वही से आपके सिलेक्शन हुई। तो इसीलिए हम याद कराने के उद्देश्य से आए हैं। अब देखें, आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किए हैं, किस देश ने लॉन्च किए हैं, चीन ने लॉन्च किए हैं। अब इसका तरीका बताओ यार, याद करें। अब देख ले, वही है, मर जाने दवा एक, यहाँ से चा उठावें और एम लगाए दें। अब एम चाहे तो आगे भी लगा सकते हैं, का बोल सकते हैं, का देख लें। लेकिन अपने ये बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं तो इनका नाम ना बिगाड़ा जाए तो ज़्यादा ही बेटर है। तो फिर क्या किया जाए, एक है ना प्रोब, मेन यहाँ पर लगाए लें, तो प्रोब को क्या बोलेंगे, चरोब। अर्थात आपको एग्जाम हॉल में क्या मिलेगा कि रहस्य को पता लगाने के लिए आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है, और आपके दिमाग में क्या आएगा, आइंस्टीन चरोब। मतलब आपको एग्जाम में मिली प्रोब, आपके दिमाग में क्या आई, चरोब। और चा से बड़े ही आसानी से आंसर क्या निकालेंगे, चीन। और इसका उद्देश्य भी थोड़ा जान लीजिए। जो सुपरनोवा विस्फोट हुआ, ब्लैक होल हुआ, इन सभी समेत, इन्हीं सबके साथ में ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनको पता लगाना है। और जो इसका आकार था, जो ये सैटेलाइट गया है, इसका आकार किस तरह से था, कमल की तरह था। और इसमें कितने पंखुड़ियां थी, 12 पंखुड़ियां थी। 2 स्टामेन थे, यानी कि जिसका पुंकेसर बोल जाता है। ठीक, ऐसे ही बाकी बस ये सब बहुत ज्यादा है। कितने वर्क तक करेगा, 3 वर्षों तक ये वर्क करेगा। मेन यहीं से ये क्वेश्चन बनेगा। और याद करने का तरीका ये बता ही चुके हैं। आगे देखिए, हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया, इसका आंसर क्या है, इसका क्या है बताओ यार, इसका है हिमाचल प्रदेश। अब याद कैसे करेंगे, तरीका वही है, ही उठावें और हमें लगाए दें। अब देखें, माई स्कूल कह के बहुत सारी योजना चलत है, ठीक, बहुत जगह ही चलत है, तो यहाँ आगे ना लगावें। तो माई स्कूल माई तक के छोड़ दिए। और प्राइड का आप क्या बोलेंगे, हिमाइड। बस यही जो प्राइड है का यहीं पर हिमाइड लगाए दिए, बस खत्म, गया, बाय बाय टाटा। यानी कि अब एग्जाम हॉल में आपका क्या मिली, माई स्कूल माई प्राइड, और आपके दिमाग में क्या हिट हुई, माई स्कूल माई हिमाइड। हम तो पढ़त रहा यार राजू, हाँ अमा यार देखें, बस हिम से क्या हो गई, हिमाचल प्रदेश। समझ रहे हैं ना, एक बार फिर से बोले, क्या बोले, एग्जाम में क्या मिली, माई स्कूल माई प्राइड। आपका ये जो खोपड़ी है शैतान वाला, उसमें क्या हिट हुई, माई स्कूल माई हिमाइड, और हिम से क्या हो जाए, हिमाचल प्रदेश। बस आंसर आई जाए यहीं से। और जो ये हम 2-3 बार कोई चीज बोलते हैं तो वो आप लोग भी साथ साथ में बोलिए। हमारा उद्देश्य है उसको रिवीजन करवा दें और साथ ही साथ क्लास में याद भी करवा दें। आगे चलते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी, क्या परमाणु बैटरी बनाने का स्टार्टअप किसने, बीटा बोल्ट का संबंध किससे है,
ठीक, मतलब क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लें। अब वहीं सोना बाबू से बात करत होगा, आजकल तो वीडियो कॉलिंग वाला जमाना आ गया है, तो बैटरी लो हो जाता है, तो इसीलिए चाइना ने आप सभी लोग के ध्यान रखकर क्या किया है, परमाणु बैटरी के खोज कर दिया है। ठीक, कि अखबार लगावें और कब तक चली, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, महीना भर ना चली। आशा तो यहाँ तक बोला जा रहा है कि ये बैटरी जो रहेगा 50 साल तक चली। मतलब सोना बाबू से कौनो में दिक्कत वाली बात ना आई कि एक बार जब ले लिया फोन तो 50 साल तक बतियाएं, कौनो दिक्कत वाली बात नहीं आएगा। तो अब देखें, ये तो हंसी मजाक वाली, और हंसी मजाक नहीं है, सही है भाई साहब, 50 साल तक चलेगी। और क्या है, और ये जो है स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है, और ये अनोखी तो है। अब सोना बाबू को क्यों समस्या सॉल्व कर दिए, अब ऐसे बड़ा का हो सकता है, तो ये अनोखा हो ही गए। और परमाणु ऊर्जा बैटरी जो बिजली बनाते, मतलब खुद बिजली बनाई तो ऑटोमेटिक चार्ज करने की जरूरत ना पड़ी। और ये भी थोड़ा जान लें, सबसे पहले परमाणु की खोज किसने किया था, जॉन डाल्टन ने, और किस वर्ष किया था, 1808 में। अब याद करें कि एक कैसे आंसर याद करिए, अब एक का बीटा है बोल्ट, चीन है। अब बाकी यहू के तरीका कमेंट बॉक्स में बताओ हमें कि कैसे क्या होई। हाँ, बाकी आप समझ ही चुके हैं कि जो बीटा बोल्ट है इसमें क्या करना है, क्या उठाना है, क्या कहाँ लगाना, समझ ही रहे होंगे। अब सब हम ही कर देंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। जैसा कि ये आपके क्वेश्चन ऑफ द डे हुई है, मतलब आप सब लोग का जो हम याद करावे कोशिश की हैं, ओका सब याद वाद हुआ है कि बस ऐसे खाली हवा हवाई में उड़त है। और आशा है अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो मजा तो आते हुई है, मैं कोनो दो डाउट ना है, तभी देखे हैं। ठीक, तो आप सभी लोग कमेंट में ऐसे करेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे ये क्या है, किस देश ने हाल ही में ब्रह्मांड के रहस्यों को पता करने के लिए सैटेलाइट क्या, आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। अभी इसी को तो हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे। अब इसको हमें आंसर आपको देश नहीं बताना है, आप देश बता देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, कि मतलब फिर तरीका अलग हो जाए, हमारे तरीके से आप नहीं पढ़ रहे हैं। हमने जिस देश का इसमें नाम यहाँ वहाँ कहीं कुछ लगाए हैं ना, वो वाला हमें आंसर चाहिए। जैसे पिछले करंट अफेयर के वीडियो में बताए थे, ऑप्टिकल उपग्रह क्या था, ऑप्टिकल 8, ठीक, क्या था, ऑप्टिकल 8 किस देश ने लॉन्च किया है, तो इसका हमने तरीका क्या बताया था, जिस देश ने किया वही के नाम डाल दें। तो इसका आंसर देना हो अगर तो क्या बोलेंगे, जाप्टिकल। तो ऐसे ही आप लोग इसका आंसर हमें देना है, अब समझ गए होंगे। ठीक, तो आगे, और ये जो पिछले करंट अफेयर में था, मतलब 22 तारीख का, उसमें आपको दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में कि ये जल्लीकट्टू प्रतियोगिता जो है, क्या है, जल्लीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई है, और इसका हमने, ये प्रतियोगिता है, मेला भी इसका होता है, तो इसका हमने ट्रिक क्या बताया था, तमिलनाडु में है। तो इसको क्या करना है, चाहे ता उठा के लगाओ, चाहे पूरा तमिल लगा दिए, तल्लू कट्टू कह दिए, चाहे तमिल्ली कट्टू कह दिए, मतलब जय पे है जत्ता, समझ रहे हैं ना। तो अब यार, अब भुलाई की समस्या खत्म हो गई। अब हमसे बार बार नौटंकी मत कहें कि भाई साहब हमें याद ही ना होता, और अगर यह तरीका से आपका ना याद हो तो मान के चलें वह वाले तरीके से तो बिल्कुल ही ना याद हुई, क्योंकि ये दोनों इक्के में मिक्स कर देते ना आंसर। आगे चलते हैं, अब देखें ये सब आप सभी लोग, जैसा कि शिक्षा मंत्रालय ने एक वो लागू कर दिया है कि भाई साहब लोग, आप लोग बहुत टेंशन डिप्रेशन में चला जाते हैं पढ़त पढ़त, देखें पढ़ाई वढ़ाई से लेकर टेंशन डिप्रेशन पर ना जाए, कुछ एकदम मस्त मौला मजा हो के पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक, और देखें नौकरी से खाली कौन हो, आप शिक्षा को इतने अपने अंदर इन्वॉल्व कर लीजिए कि आप नौकरी लेना, नौकरी देने की क्षमता आ जाए। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि खाली मतलब बस सरकारी नौकरी मिल जाए, और सरकारी नौकरी से बदलत एक ही चीज है, का दाल भात सब्जी, समझ रहे हैं ना। तो आप कहने के मतलब ये शिक्षा पढ़ने का उद्देश्य यही है कि आप अपने अंदर इतनी वो शक्ति ले आइए, इतना पढ़ के इतने अनुभव कर लीजिए कि आपको नौकरी लेना ना पड़े, नौकरी देना पड़े। तो अगर ऐसा कुछ समस्या के दिक्कत आवत है, मेंटल डिप्रेशन में जात है, तो एक प्यारा सा नंबर आप सबके लिए प्रोवाइड कर दिए। आप हमसे टाइम लेके ओका हम निस्तारण करे के कोशिश करेंगे। लाइक कमेंट शेयर और ये सब सब्सक्राइब, अच्छा लागत हो तो खुद ही करिए। और सोना बाबू लोग से क्या नाम है, उन्होंने चाहते हैं सिलेक्शन तो उनके पास खर्र से मार दें, और ये से हमहू का थोड़ा अच्छा लगे
जो अभी करंट अफेयर या थोड़े रुक रुक के वीडियो आवत है तो और जल्दी जल्दी आई। बाकी ठीक कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोनो टॉपिक है ना याद हो तो कौनो भी ठीक आप बतावें, हम मौका दे देंगे। और ये वीडियो एक बार आए है एक कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन जो होता है वह दबाए लें हैं, नहीं तो नोटिफिकेशन हुए ना जाए तो फिर मजे ना आई, तो फिर छूट जाई तब कहिए कि सर जी हमारा आपके वीडियो हुए ना मिलत है। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ में आप सभी लोग अगर यहाँ तक देखे हैं तो वास्तव में हमें बहुत अच्छा लगा होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो इस सब के माध्यम से हमारा भी उत्साहवर्धन का कार्य करिए और इसको आग की तरह फैलाइए कि और लोगों का भी ये तरीके से फॉलो करें, हम भी और अच्छे से करें। और हर बार की तरह वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, घर परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।